बंदर ने किया एक विधवा महिला का अपहरण। बंदर और विधवा औरत की अनोखी प्रेम कहानी। दोस्त कहते हैं जब जिंदगी में सब साथ छोड़ दो तब एक अजनबी का साथ भी किसी भी वरदान से कम नहीं होता है, पर जब वह किसी अजनबी इंसान के साथ एक बंदर हो जाता है तो यह और भी अनोखा होता है। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहानी आपको मजबूर कर देने वाली बात पर मजबूर कर देगी, क्योंकि यह कहानी एक देवयानी नाम की विधवा स्त्री की है जिसका जीवन अकेले और तानों में है कि आग में सलग रहा था। लेकिन एक दिन तपोवन के उस घने जंगल से एक बंदर आया जो ना केवल उनका वजन कम हुआ बल्कि उनके साथियों का भी हमदर्द एक बंदर बन गया। किसी महिला का सहारा, दोस्त और रक्षक बन सकता है। क्या था एक बंदर और एक महिला की प्रेम कहानी के अंत तक रूपनगर गांव के लिए इस वीडियो में बने रहें। वीडियो पास ही एक रहस्यमय और गहरा जंगल तपोवन। इस घने जंगल में तरह तरह के रूप में फैला हुआ था। पशु पक्षियों का बसेरा था, वन्य जीवों की छाया के नीचे जंगल के किनारे एक छोटा सा देवयानी एक विधवा महिला थी। देवयानी की उम्र मुश्किल थी 25 साल की उम्र में उनका चेहरा खूबसूरत था, लेकिन आंखों में बस एक गहरी उदासी थी। किसी ने तुरंत भांप ली तो उसे समझ आ गया कि जिंदगी में कुछ बड़ा खोया है। देवयानी के पति ने 1 साल पहले ही भयानक बीमारी के कारण छोड़ी थी दुनिया, तब चुकाई थी कीमत। उसने देखा कि ना कोई परिवार था, ना कोई साल। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ 2 बातें शामिल हैं, जंगल से लक इकट्ठा करना और गांव में सीता इडियन का छोटा मोटा काम करके पेट फॉलो। वो मेहनती पर एकाकी भी। गांव के कुछ लोग अपने प्राकृतिक के कारण उस पर व्यंग थे भी कसते थे, कभी अपने अकेलेपन का मजाक उड़ाते तो कभी पीछे कुछ कह जाते। लेकिन देवयानी चुप रहती है, क्योंकि दोस्तों की दुनिया अक्सर मजदूरों की मजबूरी को उसकी कमजोरी बताती है। समझती है जब इंसान अकेला होता है तो हर कोई उसे कुछ भी कहता है, लेकिन जब वह होता है संकट में हो तब उसका पौधारोपण वाला कोई नहीं होता। वह किसी की बात का कभी उत्तर देता है दिया नहीं। उसके लिए अब जीवन का मतलब सिर्फ इतना था कि रोज की जरूरत किसी तरह पूरी हो और दिन किसी तरह कट जाए। एक दिन की बात है, देवयानी तपोवन के अंदर की लड़की इकट्ठा कर रही थी, तभी एक पेड़ की गिरवी डाल से एक बड़ा सा बंदर कूदा और सीधा उसका अचानक सामने आया। ये बंदर, जिसे देखकर देवयानी हाथ में फंस गई, पकड़ी लक्स प्लांट के नीचे प्लाजा किरटे पर। स्टॉक की बात यह थी कि बंदर ने कोई नहीं आक्रमण नहीं किया गया, ना दांत पर ना कोई शौक। वो बस आक्रमण की ओर देख रहा था, जैसे किसी खोई हुई चीज को पा लिया हो। देवयानी ने मैट्रिक्स टैकर को देखा और देखा विद्वत स्वर में पूछा, तू कौन है, क्या चाहता है? मेर मनकी ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर दिया। आंखों में अजीब सी चमक झलकती रही थी, मानो वह उसकी भाषा समझ हो। देवयानी भी धीरे धीरे पिछड़ गई और फिर अपने काम में लग गई, बंदर कहीं और। जब देवयानी लुक लामबंद होकर उन्हें बांधने लगी तो उनकी झलक दिखाई दे रही थी। लगी तो वह बंदर पास आ गया और बिना कहे उसकी मदद करने लगा। देवयानी चौंकी, लेकिन वह डर गया की जगह अब चॉकलेट से भर गई थी। पहली बार किसी बंदर को मिली इतनी शांति और समझदारी से मदद करने के लिए देखा था। लकड़ियों का गठबंध भुगतान किया गया था। देवयानी ने कर झटका बंदर के सिर, प्यार से हाथ फेरा और मुस्कुराहट ने कहा, तू बहुत सोचती है। अब वह बंदर रो जाने लगा। कभी कभी वह जंगल से अपने प्लांट के बाहर रख देता है, कभी देवयानी के स्टॉक में देता है। हाथ बटा 2 की धूप हो या शाम की जीवित हवा देता है, वह उसके साथ रहता है जैसे कोई पुराना साथी लौट आया हो। देवयानी के जीवन में धीरे धीरे एक नई रोशनी आने लगी। उसके होठों पर जो मुस्कान खो गई थी वह लौटने लगी थी। उसके भीतर जो खालीपन था वह भरने लगा था। वह अब दिन गिनकर नहीं काटती थी, वह अब जीने लगी थी। समय बीतता गया और बंदर, जिसका नाम उसने अपने मन में विभांशु रख लिया था, उसके जीवन का हिस्सा बन गया। जब देवयानी उदास होती, विभांशु कुछ ऐसी हरकतें करता कि वह हंस पड़ती, और जब वह अकेली महसूस करती तो विभांशु चुपचाप आकर उसके कंधे से सिर सटा देता, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना। देवयानी अब उसे केवल एक बंदर नहीं समझती थी, वह उसके लिए किसी परिवार से कम नहीं था। एक रात की बात है, चांदनी अपने शबाब पर थी। आकाश में दूध या रोशनी बिखरी थी। देवयानी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी उस चांदनी को निहार रही थी। पास ही एक पेड़ की डाल पर विभांशु चुपचाप बैठा।
उसे देख रहा था, उसकी निगाहों में एक विचित्र शांति थी। देवयानी ने ऊपर देखा और मुस्कुराकर पूछा, तू मेरे साथ हमेशा रहेगा ना? बिना किसी आवाज के विभांशु उस डाल से कूदा और सीधा देवयानी के पैरों के पास आकर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से विभांशु को उठाया और गोद में बिठाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। उस रात पहली बार देवयानी को अपने अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ। एक दिन की बात है, देवयानी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, उसे तेज बुखार चढ़ गया था। वह कांपती हुई अपनी झोपड़ी के भीतर लेटी रही। बाहर तापवन वन की शांति पसरी थी, पर झोपड़ी के भीतर बेचैनी का आलम था। उसके पास कोई इंसान नहीं था जो पूछे कैसी हो, पर वह अकेली नहीं थी। झोपड़ी के कोने में बैठा विभांशु, वो बंदर, बड़ी चिंतित आंखों से देवयानी को देख रहा था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि देवयानी ठीक नहीं है, वह बिना देर किए जंगल की ओर दौड़ा। एक एक पेड़ पर चढ़कर हर जगह से उसने मीठे और पौष्टिक फल इकट्ठा किए और थैली की तरह अपने शरीर में लपेटकर वापस लौटा। वह चुपचाप उनके पास आया और उन फलों को देवयानी के सिरहाने रख दिया। देवयानी ने बम मुश्किल अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन नजरों में आश्चर्य था। धीमी आवाज में उसने पूछा, तू मेरी इतनी चिंता क्यों करता है? विभांशु बंदर ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में झांकने लगा। उन आंखों में शब्द नहीं थे, लेकिन एक गहरी आत्मीयता थी, ऐसी जो किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, बस महसूस होती है। देवयानी ने कांपते हुए उसका हाथ थामा और आंखें बंद कर ली। विभांशु सारी रात उसके पास बैठा रहा, जैसे कोई रक्षक, कोई छाया। कुछ दिनों बाद देवयानी की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। वो अब पहले जैसी हो चली थी, लेकिन अब एक बदलाव उसके मन में था। वो विभांशु के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी, जैसे उसकी दुनिया ही अब उसी के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। उन दोनों का रिश्ता अब और गहरा हो चला था। अब वह उसे एक जानवर नहीं समझती थी, बल्कि उसका व्यवहार, उसका साथ, सब कुछ उसे बताता था कि विभांशु कोई साधारण जीव नहीं है। देवयानी के दिल में यह विचार गहराने लगे थे कि शायद ये कोई पुरानी आत्मा है जो किसी अधूरी कड़ी को पूरा करने लौटी है। फिर एक रात आसमान में बादल उमड़ आए, मूसलाधार बारिश हो रही थी, तेज हवाएं झोपड़ी को झकझोर रही थी। देवयानी झोपड़ी के भीतर अपने कांपते तन से सिमटी बैठी थी। उसी वक्त विभांशु आया और चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया। बिजली की एक चमक ने झोपड़ी को रोशन किया और उसी रोशनी में देवयानी ने देखा विभांशु की आंखें अजीब ढंग से चमक रही थी। वे गहरी थी, जैसे अनगिनत जन्मों का रहस्य समेटे हुए। देवयानी ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? विभांशु कुछ नहीं बोला, बस धीरे से उसकी गोद में सिर रख दिया। देवयानी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसे सीने से लगा लिया। उसे पहली बार जीवन में किसी का सच्चा साथ महसूस हुआ। जिस अकेलेपन से वह टूट रही थी, अब वह किसी के स्पर्श से भरने लगा था। उस रात उसे पहली बार अपने भीतर एक अनकही आत्मीयता की लहर महसूस हुई। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, देवयानी को अपने शरीर में कुछ अजीब बदलाव महसूस होने लगे। उसे मछलियों की गंध अच्छी लगने लगी, भूख पहले से ज्यादा लगती और कभी कभी अजीब सी थकावट उसे घेरे रहती। शुरुआत में उसने सोचा शायद ये बीमारी का असर है, पर धीरे धीरे जब उसका शरीर बदलने लगा तो वह चिंतित हो गई। एक दिन वह रूपनगर की अनुभवी दाई गौरी माई के पास गई। गौरी माई ने उसकी नाड़ी जांची, माथा देखा और चुपचाप बोली, देवयानी तू गर्भवती है। देवयानी जैसे सुनकर पत्थर की मूर्ति बन गई। उसके होठ खुले रह गए। वह कांपती आवाज में बोली, पर यह कैसे हो सकता है? मेरा तो कोई पति ही नहीं है। गौरी माई ने उसकी आंखों में देखा और केवल इतना कहा, पर सच्चाई यही है बेटी। देवयानी उलझन में पड़ गई। उसके भीतर डर और आशंका की लहरें उठने लगी। उसका मन भागा उस रात की ओर जब बारिश में उसने विभांशु को अपनी गोद में लिया था और पहली बार अपने अकेलेपन को किसी के सानिध्य से भरते देखा था। क्या वह रात कोई साधारण रात नहीं थी? क्या ये संभव है कि उसके गर्भ में पल रही संतान का कारण वही विभांशु है? देवयानी की रूह कांप गई। अब जब भी वह विभांशु को देखती, उसके मन में अजीब सी जिज्ञासा, डर और संकोच एक साथ उठते। विभांशु अब भी पहले की तरह उसी स्नेह से उसके पास आता, उसकी मदद करता, उसका साथ देता। लेकिन अब देवयानी के मन में सवालों की बात थी। क्या यह प्रेम है, या कोई अद्भुत चमत्कार, या फिर कोई अभिशाप? क्या विभांशु सचमुच एक सामान्य
बंदर है या वह कोई देवता है या किसी रहस्य का प्रतीक, इन सवालों का कोई उत्तर उसके पास नहीं था। वह सिर्फ महसूस कर सकती थी एक गहरा द्वंद्व जो उसे भीतर ही भीतर तोड़ने लगा था। इन्हीं असमंजस भरे दिनों के बीच एक और मुसीबत ने सिर उठाया। रूपनगर के लोगों को अब ये खबर लग चुकी थी कि देवयानी गर्भवती है। गांव में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। अकेली विधवा और अब गर्भवती, किसका पाप है ये? कोई राक्षस सपनों में आया होगा। देवयानी को चारों ओर से घूरती निगाहें और ताने सुनाई देने लगे, लेकिन वह जानती थी कि उसने किसी भी पुरुष से कोई संबंध नहीं बनाया। फिर भी यह गर्भ, ये परिवर्तन कैसे संभव हुआ? बार बार उसका मन उसी रात पर अटक जाता था। वही बारिश की रात, वही आत्मीयता, वही शांति। क्या सच में कोई अलौकिक घटना घट चुकी थी? एक शाम देवयानी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। सूरज की आखिरी किरणें तापोवन वन की शाखाओं से झांक रही थी। उसका मन आज बहुत भारी था। पास ही एक पेड़ की डाल पर विभांशु, वही बंदर, चुपचाप बैठा उसे निहार रहा था। देवयानी ने धीरे से उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, क्या तू जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? विभांशु ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर टकटकी लगाए देखा। वह आंखें आज भी वैसी ही थी जैसी उस रात चमकी थी जब पहली बार दोनों के बीच एक आत्मीय रिश्ता जन्मा था। देवयानी की आंखों में आंसू भर आए, आवाज कांप रही थी। फिर भी उसने कह ही दिया, मैंने तुझसे प्रेम किया है विभांशु, पर यह कैसे संभव है कि तू ही मेरे गर्भ का कारण बन गया? विभांशु अब धीरे से झोपड़ी के सामने आया और चुपचाप उसके पैरों के पास बैठ गया। उसने अपना सिर उसकी गोद में रख दिया, जैसे कह रहा हो, मैं जानता हूं पर मेरे पास भी कोई शब्द नहीं है। देवयानी ने कांपते हाथों से उसकी पीठ सहलाए, लेकिन उसका मन अब भी सवालों से भरा था। उत्तर कहीं नहीं था और हर उत्तर की उम्मीद बस उसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। इस बीच रूपनगर में हलचल मच चुकी थी। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि देवयानी गर्भवती है। गांव के लोग, जिनके पास दूसरों की परेशानियों का समाधान नहीं पर चर्चा जरूर होती है, अब देवयानी के बारे में कानाफूसी करने लगे। एक विधवा और अब गर्भवती, किसका पाप है ये? कहीं जंगल का कोई भूत या राक्षस तो नहीं? कुछ ही दिनों में धर्म सभा परिषद ने बैठक बुलाई और धीरज सिंह, गांव के मुखिया, ने आदेश दिया कि देवयानी को पंचायत के सामने लाया जाए। पंचायत के सामने जब देवयानी खड़ी हुई तो सभी निगाहें उस पर थी, जैसे वह कोई अपराधी हो। धीरज सिंह ने कठोर स्वर में पूछा, देवयानी सच सच बता, तेरे गर्भ का पिता कौन है? देवयानी ने सिर झुकाया। कुछ पल तक मौन छाया रहा, फिर वह धीमे स्वर में बोली, मुझे नहीं पता। पंचायत में खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे। मुखिया ने भौहें चढ़ाई, झूठ मत बोल, बिना किसी के संयोग के कोई गर्भ नहीं ठहरता। एक औरत ने कहा, जरूर किसी के साथ गुप्त संबंध रहा होगा। दूसरी बोली, औरतों की इज्जत मिट्टी में मिलाई है इसने। देवयानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में अब भी हिम्मत बाकी थी। मेरे जीवन में कोई पुरुष नहीं आया है, पर एक बंदर है जो हर दिन मेरे पास आता है, मेरी सहायता करता है, मेरे साथ रहता है। ये सुनते ही पंचायत में ठाक के गूंज उठे। बंदर से? मुखिया हंसते हुए बोला, क्या कह रही है तू कि तुझे एक बंदर से गर्भ ठहरा है? गांव वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए, लेकिन देवयानी के चेहरे पर गजब की गंभीरता थी। उसने कहा, मैं नहीं जानती है कैसे हुआ, पर सच यही है कि जब से वह बंदर मेरी झोपड़ी में आया है, तभी से मेरा जीवन बदल गया है। देवयानी की बात सुनकर गांव की महिलाओं ने उससे बातचीत बंद कर दी। बच्चों को उसके पास जाने से मना कर दिया गया। वह अब गांव में अकुनी और कलंकित मानी जाने लगी थी। उसकी झोपड़ी वीरान हो गई थी। उसकी दुनिया अब सिर्फ उसका गर्भ और उसका साया बन चुका विभांशु था। देवयानी का मन अब और भी बेचैन रहने लगा था। वह रातों को जागती रहती और अपने पेट पर हाथ फेरती। उसे भीतर से उस शिशु की गति महसूस होती थी, लेकिन उसका मन अब भी डरा और असमंजस से घिरा था। एक दिन की बात है, विभांशु धीरे धीरे झोपड़ी के पास आया। वो चुपचाप उसके पास बैठ गया और अपना सिर देवयानी के घुटनों पर रख दिया। देवयानी ने उसकी आंखों में झांका और धीमे से पूछा, क्या तू मुझसे कुछ छिपा रहा है? विभांशु की आंखों में कुछ पल के लिए हलचल हुई और फिर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। देवयानी सन रह गई। तू रो रहा है? वह फुसफुसाई। विभांशु ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में एक गहरा अपनापन और आत्मीयता थी, लेकिन इससे पहले कि
देवयानी कुछ और समझ पाती विभांशु अचानक उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे तेजी से तपोवन की ओर भाग गया। देवयानी ने पीछे से पुकारा, विभांशु रुक, कहाँ जा रहा है? लेकिन विभांशु पलट कर नहीं देखा, वह जंगल की गहराइयों में समा गया। देवयानी वहीं बैठी रह गई, स्तब्ध, अकेली और भीतर से पूरी तरह उलझी हुई। अगले ही दिन रूपनगर में एक सिद्ध संत का आगमन हुआ। पूरे गांव में चर्चा फैल गई। लोगों ने जाकर संत को देवयानी की स्थिति बताई। महर्षि वामदेव, जो दूरदर्शी और तपस्वी थे, उन्होंने देवयानी को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और गंभीर स्वर में पूछा, तेरे गर्भ में जो पल रहा है वह कोई साधारण शिशु नहीं है, बता क्या तुझसे कोई पशु जुड़ा है? देवयानी ने सिर झुकाते हुए कहा, एक बंदर मेरे जीवन में आया था, वह मेरा सहारा बना, मेरी चिंता करता, लेकिन अब वह चला गया है। महर्षि वामदेव ने लंबी सांस ली और शांत स्वर में बोले, वह कोई साधारण बंदर नहीं था, वह एक दिव्य आत्मा था जो एक आरशी के श्राप के कारण बंदर के रूप में जन्मा था। लेकिन जब उसने तेरे साथ प्रेम का अनुभव किया तब उसका श्राप टूट गया। देवयानी के लिए ये सब किसी स्वप्न से कम नहीं था। देवयानी की आंखें संत की बात सुनकर हैरानी से फैल गई। उसने विस्मय से पूछा, तो क्या मेरे गर्भ में पल रही संतान कोई दिव्य संतान है? महर्षि वामदेव ने शांत भाव से सिर हिलाया, हाँ, ये कोई साधारण जन्म नहीं है, ये संतान मनुष्य और पशु के बीच जन्मे प्रेम की अद्भुत संतान है। पर याद रख, इस दिव्यता के साथ एक बड़ा संकट भी जुड़ा है। देवयानी के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गई। उसने भय भरे स्वर में पूछा, कैसा संकट? महाराज संत ने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में बोले, ये संतान विशेष शक्ति लेकर जन्म लेगी, पर उसी शक्ति को पाने के लिए अंधकार की ताकतें जाग उठेगी, वे इसे नष्ट करने का प्रयास करेगी। तुम्हें अपनी संतान की हर हाल में रक्षा करनी होगी, चाहे तुम्हें अकेले ही क्यों ना लड़ना पड़े। देवयानी की आंखों में डर था, आशंका थी, पर अब उसमें एक नई दृढ़ता भी जाग चुकी थी। उसने कांपते स्वर में पूछा, लेकिन विभांशु वह कहाँ गया? क्या वह अब कभी नहीं आएगा? संत मुस्कुराए और बोले, वह अब अपने वास्तविक स्वरूप में जा चुका है। उसने जो प्रेम का अनुभव किया उसी से उसका श्राप समाप्त हो गया। अब वह देवत्व को प्राप्त कर चुका है, लेकिन जब संकट आएगा वह अवश्य लौटेगा। इन शब्दों ने देवयानी के मन में विश्वास का दीपक जला दिया। समय बीतता गया, देवयानी का गर्भ अब आकार लेने लगा था। गांव के लोग अब भी उसे तिरस्कार और शक की नजरों से देखते थे, पर अब देवयानी की चाल में डर नहीं, एक आंतरिक शक्ति थी। वह जानती थी कि उसे अब केवल एक मां ही नहीं बल्कि एक रक्षक बनना है। एक दिन की बात है, देवयानी अपने पुराने कार्य में लगी थी। तपोवन से लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। जंगल में हवा शांति से बह रही थी, पर अचानक वहां एक अजीब सी आवाज गूंजी, संगीत। देवयानी ने देखा, एक विशाल काला नाग उसके सामने फन फैलाए खड़ा था। उसकी आंखों में भयानक चमक थी और जीभ बार बार बाहर आ रही थी। देवयानी डर के मारे पीछे हटने लगी, पर नाग धीरे धीरे उसकी ओर सरकने लगा। उसने कांपते हुए आंखें बंद कर ली। तभी अचानक एक हवा का झोंका चला, पत्ते जोर से हिले और उसी के साथ एक तेज छलांग की आवाज आई। देवयानी ने आंखें खोली तो देखा वही विभांशु, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में दिव्य तेज था। वह सीधा नाग की ओर कूदा और अपने दोनों हाथों से उसे जोर का धक्का दिया। नाग फुफकारता हुआ पीछे हटा और फिर एक तेज आवाज के साथ अंधकार में विलीन हो गया। देवयानी की सांसें अभी भी तेज थी। वह कांपती हुई विभांशु को देखने लगी। विभांशु ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी आत्मीयता थी, वही गहराई, वही मूक प्रेम। देवयानी कुछ कहना चाहती थी, पर शब्दों की जगह सिर्फ आंसू ही निकल सके। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, विभांशु फिर से उसी तरह जंगल की ओर भाग गया, जैसे वह सिर्फ रक्षा करने आया हो। अब देवयानी के मन में कोई संदेह नहीं बचा था। उसका गर्भ कोई साधारण गर्भ नहीं था, वह एक दिव्य शक्ति का प्रतीक था, जो किसी बड़े उद्देश्य के लिए उसके भीतर आकार ले रही थी। विभांशु का अचानक प्रकट होना और नाग से उसकी रक्षा करना, ये सब किसी अद्भुत घटना की आहट थी। लेकिन प्रश्न अब भी जीवित थे, क्या विभांशु सच में कोई दिव्य आत्मा था? अगर वह आश का कोई रूप था, तो फिर वह मुझे छोड़कर क्यों चला गया? और वह नाग कौन था? क्या वह उसी अंधकार की शक्ति का दूत था जिसकी बात संत ने की थी? इन उत्तरों का न मिलना ही देवयानी की बेचैनी का कारण बन गया था। समय बीतता गया। देवयानी का शरीर अब
भारी हो चला था गर्भ का समय पूरा होने को था, चलना फिरना भी मुश्किल होता जा रहा था। गांव की औरतें अब भी उससे दूरी बनाए रखती थी, गांव के बच्चों को उसके पास भटकने नहीं दिया जाता था। हर दिन हर रात उसके लिए एक परीक्षा बन चुका था। फिर एक रात आसमान में तेज आंधी चलने लगी, बिजली कड़क रही थी और हवाएं झोपड़ी की छत को हिलाने लगी थी। देवयानी भीतर अकेली बैठी थी, डरी हुई और आशंकित। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे झोपड़ी के बाहर किसी के पैरों की आहट हो रही हो। एक अजीब सी सनसनाहट हवा में फैल गई। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने खड़ा था एक व्यक्ति, काले कपड़े में लिपटा हुआ, लंबा और भारी शरीर, हाथ में एक बड़ा त्रिशूल। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, लेकिन आंखों में झलक रही थी क्रूरता की ज्वाला। देवयानी डर से कांप उठी। कौन हो तुम? उसने घबरा कर पूछा। वह व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल में ठहराव था, पर इरादे में आग। उसने गर्जना की, तू जो गर्भ धारण किए है वह कोई साधारण शिशु नहीं है, वह शक्ति का प्रतीक है। मैं उसे लेने आया हूं। देवयानी घबरा गई। उसने 2 कदम पीछे हटते हुए फिर पूछा, कौन हो तुम? उस व्यक्ति ने एक भयानक ठहाका लगाया और बोला, मैं हूं अंधकेतु, राक्षसों का अधिपति। जिस दिव्य आत्मा ने तुझे गर्भवती किया है वह मेरा शत्रु है। मैं उस संतान को जन्म लेने से पहले ही नष्ट कर दूंगा, क्योंकि अगर वह जन्मा तो सृष्टि का संतुलन बदल जाएगा। देवयानी कांप रही थी, उसका चेहरा भय से सफेद पड़ गया था। उसने दोनों हाथों से अपना गर्भ थाम लिया और कांपती आवाज में कहा, तू मेरी संतान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यह मेरा नहीं सृष्टि का भाग्य है। अंधकेतु ने जोर से ठहाका लगाया। उसकी हंसी में घमंड और अंधकार की गूंज थी। मुझसे बचना असंभव है। वह दहाड़ा और त्रिशूल उठाकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी तपोवन वन के भीतर से अचानक एक गगन भेदी गर्जना सुनाई दी। देवयानी चौकन्नी हो गई। उसकी आंखें डर और आशा के बीच झूल रही थी। उसने झोपड़ी के द्वार से बाहर झांका। अंधेरे में 2 चमकीली आंखें जलती हुई नजर आ रही थी, जैसे घने बादलों के बीच से बिजली फूट पड़ी हो। एक काली आकृति धीरे धीरे सामने आई। वह विभांशु था, लेकिन अब वह कोई साधारण बंदर नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में अग्नि थी, उसके शरीर से प्रकाश की किरणें निकल रही थी। वह अब दिव्यता से चमक रहा था। अंधकेतु ने त्रिशूल उठाया और पूरे बल से उसकी ओर दौड़ा। विभांशु ने भी एक तेज गर्जना की और हवा में छलांग लगाकर सीधा अंधकेतु के सामने जा खड़ा हुआ। दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। देवयानी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी कांपती हुई ये दृश्य देख रही थी। उसकी आंखें भय और आश्चर्य से फैल गई थी। अंधकेतु ने त्रिशूल घुमाया, लेकिन विभांशु ने अपनी लंबी पूंछ से उसे कसकर पकड़ लिया और आकाश में उछाल दिया। त्रिशूल दूर जाकर एक पेड़ से टकराकर गिर पड़ा। क्रोधित अंधकेतु ने एक बार फिर झपट्टा मारा, पर विभांशु फुर्ती से बच निकला। फिर अचानक विभांशु ने एक भरपूर वार किया और सीधे अंधकेतु के सीने पर प्रहार किया। अंधकेतु जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से तड़पने लगा। उसी क्षण आकाश में बिजली कड़की और एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। अंधकेतु का शरीर जलने लगा। वह दर्द से चिल्लाया और धीरे धीरे धुएं में बदलकर अदृश्य हो गया। देवयानी सन रह गई। अब सब कुछ शांत था। विभांशु ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई भय नहीं था, केवल एक गहरी शांति थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और उसकी हथेली को थामा, और तभी विभांशु के शरीर से एक तेज दिव्य प्रकाश फूटा। कुछ ही पल में वह बंदर अब एक सुंदर युवक में बदल चुका था। देवयानी की सांसें थम गई। उसके सामने एक तेजस्वी दिव्य युवक खड़ा था। उसके शरीर से श्वेत प्रकाश निकल रहा था। उसकी आंखों में करुणा और प्रेम की गहराई थी। उसने धीरे से कहा, मैं कोई साधारण बंदर नहीं था देवयानी, मैं विवान आर्ष पुत्र हूं। आरशी अत्रि का पुत्र। मेरे ऊपर एक श्राप था कि जब तक मैं एक स्त्री के निश्चल और निस्वार्थ प्रेम की परीक्षा नहीं दूंगा तब तक मुझे पशु योनि में भटकना होगा। देवयानी ने कांपते हुए पूछा, तो तूने मुझसे प्रेम क्यों किया? विवान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि तेरा प्रेम पवित्र था, उसमें ना कोई स्वार्थ था, ना कोई भय। तूने मुझे अपनाया बिना किसी लालच या संदेह के। यही कारण है कि मेरा श्राप टूट गया। देवयानी की आंखें भर आई, लेकिन युवक ने गंभीर होकर कहा, अब एक नई परीक्षा सामने है। कौन सी परीक्षा? देवयानी ने घबराकर पूछा। विवाहन ने कहा, तेरे गर्भ में जो पल रहा है वह कोई सामान्य शिशु नहीं, वह सृष्टि के संतुलन का
प्रतीक है, लेकिन अंधकेतु अकेला नहीं था, उसके जैसे और भी होंगे जो इसे जन्म लेने से रोकने की कोशिश करेंगे। तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी हर हाल में। देवयानी ने उसका हाथ थाम लिया और भर्राए स्वर में कहा, लेकिन तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था? विवान ने उसकी आंखों में झांका और धीरे से कहा, मैं जानना चाहता था कि क्या तेरा प्रेम सच्चा है और क्या तू मेरे बिना भी इस संतान की रक्षा कर सकेगी। तूने सिद्ध कर दिया कि तू केवल प्रेमिका नहीं, एक सच्ची संगिनी है। देवयानी की आंखों से आंसू बह निकले। वह उससे लिपट गई और बोली, अब मैं तुझे कभी जाने नहीं दूंगी। विवान ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन तेरे गर्भ की रक्षा के लिए मुझे एक बार फिर अपने दिव्य स्वरूप में जाना होगा। मैं तब लौटूंगा जब फिर कोई संकट तेरे और तेरी संतान के सामने खड़ा होगा। देवयानी ने घबराकर कहा, पर अगर तू चला गया तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? विवान ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और शांत स्वर में कहा, तेरे मन की शक्ति ही तेरा सबसे बड़ा रक्षक है। मैं तेरे साथ सदा रहूंगा, भले तू मुझे देख ना सके। उसने धीरे से देवयानी का हाथ छोड़ा और फिर एक बार उसी तेज दिव्य प्रकाश में वह फिर से विभांशु बंदर के रूप में बदल गया। विभांशु ने अंतिम बार प्रेम से देवयानी की ओर देखा और फिर छलांग लगाकर तपोवन वन की ओर दौड़ गया। देवयानी दरवाजे पर खड़ी रही, भीगी आंखों, भरे दिल और एक नए विश्वास के साथ। उसका चेहरा आकाश की ओर था, लेकिन मन भीतर के तूफान से घिरा हुआ। उसके भीतर डर और प्रेम दोनों की हलचल थी। अब वह अच्छी तरह समझ चुकी थी कि जो संतान उसकी कोख में पल रही थी वह केवल एक मां की उम्मीद नहीं, बल्कि सृष्टि की सुरक्षा और भविष्य का प्रतीक बन चुकी थी। गर्भ का समय तेजी से पूरा होने को था। उसके शरीर में हर दिन एक नई बेचैनी, एक नई हलचल महसूस होती थी। गांव वाले अब भी उस पर शक और तानों की नजरें गड़ाए रहते थे, लेकिन देवयानी के मन में अब कोई भय नहीं था। अब उसे पूर्ण विश्वास था कि जो बालक उसकी कोख में है उसका जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए होने जा रहा है। एक रात जब आकाश में बादल छाए हुए थे और हवाओं में रहस्य की गंध थी, देवयानी को एक गहरा सपना आया। उसने स्वयं को एक अंधेरी गुफा में खड़ा पाया। उसके सामने एक नवजात शिशु सो रहा था। तभी एक भयंकर काला नाग फन फैलाए सरकता हुआ आया और उस शिशु को निगलने को दौड़ा। देवयानी की चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी चमकी और उसी में एक सुनहरा बंदर प्रकट हुआ। वह नाग पर टूट पड़ा। नाग जोर से फुफकारता हुआ भागा और अंधेरे में विलीन हो गया। देवयानी ने उस बंदर को देखा तो उसकी आंखों के सामने वह एक तेजस्वी युवक में बदल गया। युवक ने उसकी ओर देखकर बस इतना कहा, अब समय आ गया है, तुझे अपने भाग्य का सामना करना होगा। देवयानी की नींद खुल गई। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसने अपनी हथेली अपने पेट पर रखी और महसूस किया शिशु की हरकतें तेज हो रही थी। उसने खुद से कहा, अब समय बहुत निकट है। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी घबराहट फैल चुकी थी। आकाश में काले बादल छा गए थे। सूरज की रोशनी मानो कहीं छुप गई थी। पेड़ों की शाखाएं जोर से हिलने लगी थी। हवा तेज चल रही थी और पक्षी घबराकर इधर उधर उड़ने लगे थे। देवयानी बाहर आई तो देखा गांव की सीमा पर एक भयावह आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें जलती अंगारों जैसी थी। वह कोई और नहीं, अंधकेतु था। उसने दहाड़ते हुए कहा, मैं लौट आया हूं और इस बार तेरे गर्भ की संतान को मैं इस दुनिया में आने ही नहीं दूंगा। देवयानी ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तू चाहकर भी मेरी संतान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अंधकेतु जोर से हंसा, तू एक अकेली नारी और मैं अंधकार का स्वामी, तू मेरा क्या बिगाड़ेगी? देवयानी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, इस गर्भ की रक्षा कोई सामान्य शक्ति नहीं कर रही, इसके रक्षक स्वयं देव हैं। गुस्से से पागल अंधकेतु ने अपने त्रिशूल को उठाया और जोर से उसकी ओर फेंक दिया। देवयानी ने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसी क्षण एक गर्जना गूंजी। उसने आंखें खोली तो देखा विभांशु सामने खड़ा था। उसकी आंखों से आग की ज्वाला निकल रही थी। वह बिजली की तरह उछला और हवा में त्रिशूल को पकड़ लिया। फिर उसी गति से उसे वापस अंधकेतु की ओर फेंका। त्रिशूल सीधा जाकर उसके सीने में घुस गया। अंधकेतु दर्द से चिल्लाया, पर अपनी अंश शक्ति से त्रिशूल को निकाल लिया और फिर विभांशु पर हमला किया। विभांशु ने आकाश की ओर देखा और जोर से गर्जना की। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरकर उसके शरीर में समा गया। वह स्वर्णिम
तेज से चमकने लगा, उसके सिर पर एक दिव्य मुकुट प्रकट हुआ और उसके चारों ओर एक रोशनी का मंडल बन गया। वह दहाड़ा, अब तेरा अंत निश्चित है अंधकेतु, अब तू इस धरती पर नहीं रहेगा। अंधकेतु ने चीखते हुए कहा, तो मुझे नहीं मिटा सकता। विभांशु ने एक लंबी छलांग लगाई और सीधा उसके सिर पर वार किया। अंधकेतु का शरीर जलने लगा। उसने विभांशु को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विभांशु ने उसे हवा में उछाल दिया। तभी आकाश से एक दिव्य वज्र गिरा और सीधा अंधकेतु के शरीर पर गिरा। क्षण भर में वह धुएं में बदल डलकर राख हो गया। अब फिर से शांति फैल गई। विभांशु धीरे धीरे देवयानी के पास आया। आंखों में अब कोमलता और शांति थी। उसने देवयानी का हाथ थामा और कहा, अब तुझे अपने भाग्य का साक्षात्कार करना है। उसी पल देवयानी को तेज प्रसव पीड़ा हुई। वह जमीन पर बैठ गई। विभांशु ने उसके सिर पर हाथ रखा और तभी देवयानी को लगा जैसे एक दिव्य ऊर्जा उसके भीतर समा रही हो। धीरे धीरे एक मधुर उजियारा फैलने लगा और फिर एक नवजात शिशु की किलकारी गूंजी। देवयानी ने देखा, उसकी गोद में एक दिव्य बालक था। उसके मस्तक पर चमकता एयुएम का चिन्ह था और उसके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था। विभांशु ने उस बालक को देखा और आदर से कहा, ये संतान मानव और दिव्यता के मिलन की संतान है। ये सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। इसकी रक्षा करना अब तेरा सबसे बड़ा धर्म है। देवयानी ने उस दिव्य बालक को अपनी गोद में भर लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उनमें अब पीड़ा नहीं बल्कि गहराई से भरा प्रेम और संकल्प था। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं इस संतान की रक्षा करूंगी, चाहे जो भी हो जाए। विभांशु, जो अब भी अपने बंदर रूप में उसके सामने था, उसे देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है। देवयानी अचानक घबरा गई। उसकी आंखों में फिर वही डर लौट आया जो बार बार उसे अकेला कर जाता था। उसने कांपती आवाज में कहा, अब तू मुझे छोड़कर मत जा, मैं फिर अकेली नहीं रह सकती। विभांशु ने शांति से कहा, अब समय आ गया है कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप में लौट जाऊं, लेकिन याद रखना, जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी, जब भी इस बालक पर संकट आएगा, मैं लौट कर आऊंगा। देवयानी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने भर्राए स्वर में पूछा, तू कौन है जिसने मेरे जीवन को अर्थ दिया? विभांशु ने उसकी ओर प्रेम से देखा और कहा, मैं आरश्य का पुत्र हूं, पर अब मैं सिर्फ आरश्य पुत्र नहीं, तुम्हारे जीवन का रक्षक बन चुका हूं। मैं तेरा और तेरे पुत्र का पहरेदार हूं। जब जब अंधकार बढ़ेगा, मैं वापस आऊंगा। देवयानी ने अपने नवजात को और कसकर सीने से लगा लिया। उसने विश्वास भरे स्वर में कहा, मुझे पता है तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। विभांशु ने अंतिम बार उसकी ओर प्रेम भरी दृष्टि डाली और फिर धीरे धीरे स्वर्णिम प्रकाश में लुप्त हो गया, जैसे वह फिर किसी अन्य युग की कहानी बनने चला हो। देवयानी देर तक आकाश को देखती रही। हवा में एक नई शांति थी, एक नई शुरुआत की अनुभूति थी। उसने अपनी संतान का नाम रखा अनिरुद्ध, एक ऐसा नाम जो अविरत, अविनाशी और सत्य के रक्षक का प्रतीक था। अनिरुद्ध कोई साधारण बालक नहीं था। उसके चेहरे पर बचपन से ही एक दिव्य आभा झलकती थी। उसके मस्तक का एयुएम चिन्ह और उसके शरीर से निकलता हल्का सुनहरा प्रकाश सभी को चौंका देता था। गांव के वही लोग जो कभी देवयानी को ताने मारते थे, आज उसे देवी का रूप मानने लगे थे। वे कहते, हमने किसी स्त्री में ऐसा तेज पहले कभी नहीं देखा। देवयानी ने अनिरुद्ध का पालन पोषण बहुत प्रेम परंतु उतने ही साहस के साथ किया। उसने उसे केवल मां का दुलार ही नहीं दिया, बल्कि उसे धर्म, साहस और आत्मविश्वास की सीख दी। और हर रात जब वह अपने पुत्र को सुलाती तो आकाश की ओर देखती और सोचती, जिस दिन इस बालक पर कोई संकट आएगा, उस दिन मेरा विभांशु अवश्य लौटेगा। उस दिव्य बंदर का प्रेम, उसका त्याग और उसकी छाया अब देवयानी के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। प्रेम, त्याग और दिव्यता की यह कथा केवल देवयानी और अनिरुद्ध की नहीं थी। यह एक ऐसी कहानी थी जो युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में एक और अद्भुत प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा।